मंदिर, मस्जिद, बांग्लादेश, हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र, इन सारे टॉपिक्स की इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। बटोगे तो कटोगे का नारा भी इस वक्त ट्रेंड कर रहा है। बटोगे तो कटोगे पर बागेश्वर बाबा क्या सोचते हैं? हिंदू राष्ट्र के लिए बाबा बागेश्वर का प्लान क्या है? इन्हीं सवालों के जवाब दिए बाबा बागेश्वर ने इंडिया टीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत में। आइए आपको सुनवाते हैं ये एक्सक्लूसिव बातचीत। हमें मंदिर में भीड़, सड़कों पर तूफान चाहिए, रामराज से भरा हिंदुस्तान चाहिए। अब हमें हिंदू राष्ट्र से आगे भगवाए हिंद चाहिए। जी हाँ, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, बागेश्वर धाम महाराज, इन दिनों कुछ यही अलग जगा रहे हैं और हमारे साथ इंडिया टीवी पर वो खुद मौजूद हैं। आपका स्वागत है महाराज जी। बहुत बहुत धन्यवाद समस्त इंडिया टीवी के दर्शकों को और आपको भी। ये बताइए कि अभी तक तो हिंदू राष्ट्र था, अभी भगवाए हिंद कहां से आ गया? किसी ने, उनके बीच के कुछ लोगों ने गजवाए हिंद का नारा दिया। जब किसी ने विरोध नहीं किया तो हमको लगा कि ये बात सही नहीं है। भाई, गजवाए हिंद अगर आप कहेंगे, हिंदू राष्ट्र का मतलब है सबको लेकर के चलना, सबके साथ, सबका अधिकार, किसी को भागने की जरूरत नहीं, सबको जागने की जरूरत, राष्ट्र के प्रति समर्पित होने की जरूरत। लेकिन अगर आप कहो कि जय फिलिस्तीन, आप कहो कि गजवाए हिंद और गजवाए हिंद होना चाहिए, तो फिर हमने कहा कि भाई ऐसा नहीं हो सकता है। इस देश में कुछ जगे हुए लोग भी हैं हमारे जैसे। अगर आप गजवाए हिंद कहोगे तो फिर हमें भगवाए हिंद चाहिए। तो कैसा होगा भगवाए हिंद? जैसे गजवाए हिंद की वो तैयारी करेंगे, उसके ठीक डबल में भगवाए हिंद होगा। मतलब अगर वो एक करेंगे, आप दो करेंगे। छेड़ेंगे तो छोड़ेंगे थोड़ी, आप छेड़ो ही मत। गांधी की धरती है, हम भी अहिंसा के पुजारी। तो लेकिन आप तो कह रहे हैं छेड़ेंगे तो छोड़ेंगे नहीं। आत्मरक्षा के लिए हिंसा करना धर्म भी है। आप एक ऐसे कथावाचक, ऐसे धर्मगुरु हैं जो हमेशा हिंसा के लिए कभी मना नहीं करते। नहीं, रामकृष्ण, हमारे भगवान कृष्ण ने भी यही किया। महाभारत हुई है, जब नहीं माने तो फिर महाभारत हुई। भगवान राम ने भी रावण को समझाया, हनुमान जी को भेजा, जामवंत जी को भेजा, जब नहीं माने तो फिर अंततोगत्वा उन्हें भी बाण उठाने पड़े। तो हमारी ये भगवानों ने ही ऐसा किया है। इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी को मारने की बात कर रहे हैं, हम सिर्फ जागने की बात कर रहे हैं। हम मानवता की ही बात कर रहे हैं। उन लोगों के खिलाफ हैं जो अमानवीय कृत्य कर रहे हैं, जिन्हें देश से नफरत है, जिन्हें वंदे मातरम से नफरत है, जिन्हें रामचरितमानस से नफरत है, जिन्हें राम से नफरत है, जिनको दुर्गा पंडालों में आग लगाने में मजा आता है, जिनको हिंदुओं की बेटियों को जलाने में मजा आता है, जिनको 35 टुकड़े करने में मजा आता है, जिनको कोलकाता की उस बेटी के साथ निर्दयता के साथ रेप कर करके भागने में मजा आता है, हम उन लोगों के खिलाफ हैं। अब वो कोई भी हो, हिंदू भी हो, सिख हो, ईसाई हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, सनातनी हो, साधु हो, बैरागी हो, या हम तो कहते कोई भी, हमारे लिए वो सबसे ज्यादा खतरा और सबसे बड़ा आतंकवादी है, जो बेटियों के खिलाफ है, जो राष्ट्र के खिलाफ है, जो राम के खिलाफ है, जो सनातन के खिलाफ। कौन है राम के खिलाफ? जो ये राम को काल्पनिक बताते हैं। और कौन दुर्गा पंडालों पे पत्थर फेंक रहे हैं? मतलब वो सारी 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। हमसे ज्यादा तो बेहतर आप भी जानते हैं। नहीं, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती ना। अगर एक समुदाय विशेष के कुछ लोग जो हैं, कुछ शरारती, कुछ लोग हमारे तरफ से भी हो सकते हैं, कुछ लोग उनके तरफ से भी हो सकते हैं, पर हमको इस बात से दोहराया है कि आप फतवा जारी करते हैं तो कभी कभी उन लोगों पर भी कर दिया करें। तो मतलब आप कह रहे हैं कि अब हिंदू धर्म की तरफ से भी फतवे जारी होने चाहिए, ऐसे कि आदेश जारी होने चाहिए कि भाई आप लोग जो हैं एक हो जाइए, आप लोग भी जवाब दीजिए। अगर वो जवाब देने का फतवा जारी तो नहीं, पर एक हो जाने का तो हम करने वाले हैं। शंकराचार्य सभी संतों के साथ मिल करके जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव और छुआछूत को मिटाने के लिए हम इस देश में यात्रा करने वाले। तो यात्रा का मकसद क्या है? एक करना, जगाना, या फिर छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं सिखाना? सभी पर्यायों का समन्वय करना। पहले एक करना, हिंदुत्व के प्रति जगाना। जब एकता होगी, जगेंगे, तो उनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा, कोई छेड़ेगा तो छोड़ेंगे नहीं। तो भारत तो सभी को मिलजुल कर रहना है, सबको एक रहना है, इसीलिए तो हम पदयात्रा कर रहे हैं। खाली हिंदुओं को एक क्यों करना? नहीं, मुसलमान भी आ सकते हैं, आप भी आ सकते हैं। नहीं, मैं तो हिंदू हूं। वो भी आ सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं, तो हमें एक करने में कोई दिक्कत नहीं। नहीं, तो हिंदू मुसलमानों को एक करेंगे? नहीं, हम तो केवल हिंदुओं को एक कर रहे हैं। अगर उनको हमारे साथ एक होना है तो हम तोड़ेंगे नहीं। तो हिंदू और मुसलमानों को एक करने में कोई दिलचस्पी नहीं है? हमारी कोई अभी दिलचस्पी, अभी हमारी हिंदुओं में दिलचस्पी है। अच्छा। हमारी अभी जातियों में बटे हुए समुदायों में दिलचस्पी है। हमारी अभी अगड़े और पिछड़े में दिलचस्पी है। अभी हम लोग ही एक ही नहीं है। ये बातें तो राजनेता कर रहे हैं, फिर आप भी वैसी हम कोई राजनेता नहीं है, हमारी कोई पार्टी नहीं है, हमें कोई चुनाव भी नहीं लड़ना है, भविष्य हमारा तय है। नहीं, कटेंगे तो बटेंगे के नारे के बाद आप भी वो उनका अपना निजी विषय है। अच्छा, हम आध्यात्मिक गुरु हैं, हमारा विषय एक करना है। राम सेतु के जो पत्थर हैं
वो जैसे एक एक जुड़ करके राम सेतु का पुल बना तो राम जी पार गए, वैसे ही हम सब बिरादरी, जाति, वर्ग, समुदाय, अगड़े और पिछड़े, छुआछूत, भेदभाव, ऊंच नीच, इन सबको मिटा करके एक करके हमारा उद्देश्य है सनातन के वृक्ष को इतना बड़ा करना है कि आने वाले 5000 वर्ष तक कोई उंगली उठा करके ना देखे। और ये कभी लौट करके इस देश में आपकी जैसे पत्रकार महोदया या पत्रकार महोदय ये ना बोले कि हिंदू खतरे में है, और हम ये शब्द नहीं सुनना चाहते हैं कि हिंदू खतरे में है। नहीं, मैं नहीं, हिंदू खतरे में लगता है आपको? नहीं, हम चाहते हैं कि ये बात ही ना हो, हम इतने मजबूत हो जाएं कि ये बात ही बंद हो जाए कि हिंदू खतरे में है या भारत खतरे में है। भारत हमेशा इसका तिरंगा लहराता रहे और हिंदू हमेशा मुस्कुराता रहे और भारत में रहने वाला हर व्यक्ति मुस्कुराता रहे, यही हमारी इच्छा है। आपका मैं कहीं बयान पढ़ रही थी, आपने कहा कि अगर हिंदू एक नहीं होगा तो उसका वही हश्र होगा जो कश्मीरी पंडितों का हुआ है, जो बांग्लादेश में हिंदुओं का हुआ है, जो कोलकाता में हिंदुओं के साथ हो रहा है। तो क्या गलत बोला? हुआ तो है, आपकी ही न्यूज चैनल ने बताए, प्रतिष्ठित चैनलों ने। अगर हिंदू एक नहीं हुआ तो ऐसा होगा उनका हश्र। बिल्कुल, तो कश्मीरी पंडित उसका प्रमाण है, कोलकाता में उसका प्रमाण है बेटी का। बांग्लादेश में जमीन आपकी, जायदाद आपकी, संपत्ति आपकी, मंदिर आपके, भगवान आपके, बेटियां आपकी, अधिकार उनका। रो रहे वहां की क्लिपें देख रही, आपकी न्यूज़ों ने दिखाए हैं, सोशल मीडिया पे भरी पड़ी वहां की क्लिपें, चिघाड़ मार रहे हैं, भगवान में जगन्नाथ जी को ले करके रो रहे हैं। विशेष समुदाय के द्वारा सनातन धर्म के विशेष मंदिरों को टारगेट किया गया। इससे यह सिद्ध होता है कि उनके दिल में नफरत पैदा है, उनके मन में यह नफरत है कि हर हाल में इस सनातन धर्म के प्रत्येक व्यक्ति को मिटाना है। बेटियों के साथ अत्याचार हुआ, उन बेटियों ने क्या बिगाड़ा? हिंदू मुसलमान हमारा तुम्हारा था, बहन बेटियों का तो हिंदू मुसलमान होता नहीं। उन्होंने क्या बिगाड़ा था? भगवान का तो हिंदू मुसलमान होता नहीं। भगवान ने क्या बिगाड़ा? उस परमात्मा ने क्या बिगाड़ा जो मंदिर में बैठा रहो आपने आप लगा दी। इसीलिए हमने कहा कि अगर आप एक नहीं होंगे, आप जातियों से ऊपर नहीं उठेंगे। हम आज बोल रहे हैं, इसलिए हमारी बात आपको शायद अलग लग रही होगी, अब पता नहीं आपके दर्शकों को भी लग रही होगी कि बड़ा वाहियात है या टीआरपी पाने के लिए या मीडिया पे बने रहने के लिए ऐसा बयान देते हैं। तो हम एक बात आपको बता दें कि ना तो हम मीडिया पे बने रहने के लिए देते हैं, ना टीआरपी के लिए। हमारे अंदर एक ही कमी है कि ये बात जो हम बोल रहे हैं ये 10 साल बिफोर बोल रहे हैं, इसलिए अप्रासंगिक लग रही है। 10 साल बाद बोलते तो प्रासंगिक लगती और लोगों को समझ में आता कि बाबा जी ठीक कर रहे हैं, बागेश्वर महाराज जी ठीक कर रहे हैं। 10 साल बाद ऐसा क्या हो जाएगा? मतलब आपको लग रहा है अगर नहीं जागेंगे तो धर्म युद्ध होगा, नहीं जागेंगे तो वही होगा जो कश्मीर में हुआ, नहीं जागेंगे तो वही होगा तो जो बांग्लादेश में हुआ, नहीं जागेंगे तो जो बहराइच में हुआ वही होगा, नहीं जागेंगे तो जो नूह और मेवात में हुआ वही होगा, नहीं जागेंगे तो जो मणिपुर में हुआ, पूरा मणिपुर जलता रहा, वही होगा। हमें किसी सरकारों से नहीं मतलब नहीं। कैसे होगा? मतलब आप तो क्योंकि आपको सिद्धियां प्राप्त हैं, आप दूरगामी सोच रखते हैं, तो कैसे होगा ये? सोच रखते हैं पर सिद्धियों से सबका लेना देना नहीं। मतलब क्या आपको क्या आभास हो रहा है 10 साल बाद ऐसा क्या हो जाएगा हिंदुस्तान में? जो अभी हमने देखा है तो इसका परिणाम ये हो सकता है। एक साधारण बुद्धि का विचारक आदमी भी ये सोच सकता है। नहीं, कोई अलग से यहाँ पे बहुसंख्यक हैं, अच्छी खासी तादाद में है, लोकतंत्र है, लॉ एंड ऑर्डर है, तो फिर क्यों होगा ऐसा? 30% से ज्यादा तो बहुसंख्यक बांग्लादेश में भी थे। हाँ, पाकिस्तान में भी 22% के लगभग थे। तो आप कह रहे हैं वो कम होते चले जाएंगे? 2% ही बचे हैं, कम हो गए हैं वहाँ। नहीं, हिंदुस्तान में भी ऐसा हो सकता है। हिंदुस्तान में भी आप 8 राज्यों में ऑलरेडी कम हो रहे हैं। हाँ जी, तो आप कोलकाता में ऑलरेडी कम हो गए हैं, आप ऑलरेडी अन्य छोटे छोटे प्रदेशों में आप ऑलरेडी हो रहे हैं। तो आप धीरे धीरे होते जाएंगे और धीरे धीरे एक समय ऐसा आएगा कि आप अपने भगवान की पूजा, अपने राष्ट्र में राम के राज्य में राम की बात नहीं कर पाएंगे। आपको ऐसा लगता है? एब्सोल्यूट, बिल्कुल, ऑफ कोर्स, उसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन सनातन तो कहते हैं तो अजर अमर है, मतलब सनातन अजर अमर है, लेकिन हिंदू अजर, हम लोग तो अजर अमर नहीं है ना। हम लोगों की तो एक टाइम पीरियड है, आपका एक समय पक्ष है। सनातन अजर अमर है। तो हिंदू धर्म का अलग तो जगता रहेगा ना? हमारे जैसे लोग रहेंगे तो जगता रहेगा। अच्छा, बेबाक। अच्छा, ये बताइए कि आपने तो कह दिया है कि भाई हिंदू सरकार कह रही है बच्चे 2 ही अच्छे, हम 2 हमारा 1। आप कह रहे हैं कि वो 12 पैदा करें तो आप 14 करिए। हिंदुओं को ज्यादा बच्चा पैदा करने की सलाह दे रहे हैं? अच्छी दे रहे हैं, अच्छे दे रहे हैं। अगर ये नियम है तो सबके लिए लागू हो। अब हमारे 2 हों उनके 12 हों, हमारे 2 हों उनके 14 हों, तो एक समय ऐसा आएगा कि वोट बैंक उनका हैवी होगा, उनका सीएम, उनका पीएम, उनका सब कुछ होगा। हम लोग अल्पसंख्यक हो जाएंगे और देश निकाले कर दिए जाएंगे, देश के संविधान के साथ छेड़खानी कर दी जाएगी। अगर ओवैसी जी चाहते हैं कि इस देश में मुस्लिम पीएम बने कभी, तो क्या गलत है भाई? हमें कोई दिक्कत नहीं। इस देश में राष्ट्रपति हमने मुसलमान दिया। इस देश से हमें मिसाइल मैन किसको कहते थे?
किसको कहते हैं? कलाम साहब को कहते हैं। तो हमने उनको स्वीकार किया। इस देश में हमने रहीम को स्वीकार किया, रस खान को स्वीकार किया। हमें मुसलमानों से कोई दिक्कत नहीं है। मुसलमानों के अंदर ये जो काफिरों की हैवानियत भरी के ये सब काफिर हैं, मारो, इस विचारधारा से नफरत। हम एक विचारधारा के विरोधी हैं, मुसलमानों के विरोधी नहीं है। लोगों ने हमें मुसलमानों का विरोधी बना दिया। अभी जैसे एक सज्जन है, उन्होंने हमारे दीपावली पर तौकीर रजा साहब ने कमेंट किया था पटाखों को लेकर के। हाँ। पर एक धर्मगुरु ने, मुसलमान के ही एक धर्मगुरु है, उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली थी कि तौकीर रजा मूर्ख है, उन्हें किसी भी त्योहार, सनातन के त्योहार पे नहीं बोलना चाहिए। इस बात से हम सहमत थे कि हाँ ये ठीक है, क्योंकि हमारा सनातन, हमारा धर्म, हमारे उत्सव, हमारा त्योहार, हमारा राष्ट्र, हमको भी अपनी लिमिट पता है कि कितनी लिमिटेशन में हमें उत्सव मनाना है। पर आप ज्ञान नहीं पेलेंगे। अच्छा ये बताइए कि आपको लगता है कि कभी हिंदुस्तान में मुस्लिम अल्पसंख्यक से अगर बहुसंख्यक हो गए तो ये चिंता का विषय आपके लिए अभी है चिंता का विषय? इसलिए तो हमने कहा है कि अगर उनके 14 होंगे नहीं, तो आप खुद ही कह रहे हैं ना कि अपने भाई 16 ठीक है, होंगे। हम तो मिसाइल मैन को भी स्वीकार करते हैं, रसखान की जमीन है, रहीम की जमीन है, तो जितना हिंदुस्तान हमारा उतना उनका। बिल्कुल है, पर हमें मिसाइल मैन जैसे अब्दुल कलाम जैसे लोग चाहिए। अच्छा, इनके जैसी नहीं चाहिए। किनके जैसे नहीं चाहिए? कौन कौन आपको पसंद नहीं है? हमने ऐसे बहुत नाम, इनके लोगों के नाम हम याद नहीं कर पाते हैं। हमारी याददाश्त इन लोगों के नाम के लिए बहुत कमजोर है, कमजोर हो जाती है। ओवैसी साहब के बारे में आपका क्या विचार है? राजनीतिक आदमी पे कोई कमेंट नहीं करते हैं, क्योंकि हम स्पिरिचुअल मैन हैं। अच्छा, नहीं कोई कमेंट नहीं है। राजनीतिक मदनी साहब पर कर दीजिए। कुछ ऐसा उन्होंने हमारे लिए बोला नहीं। अच्छा, बोलेंगे तो देखेंगे, बोलेंगे तो देखेंगे, तो छेड़ेंगे तो छोड़ेंगे नहीं वाला वो तो फिलॉसफी सवाल आपकी। है। सुबह हमारा तो सिद्धांत बहुत स्पष्ट है। अच्छा एक बात बताइए कि आप ये कह रहे हैं कि हम हिंदू हैं, डरपोक नहीं है। हाँ, हिंदू धर्म सहनशीलता सिखाता है, डरपोक तो कभी नहीं बनाता है। हाँ। तो अचानक से हिंदुओं को जगाने की और उनको अग्रेसिव या शक्ति का एहसास दिलाने की जरूरत क्यों पड़ गई है? हनुमान जी की तरह भूले हुए हैं अपनी शक्ति हनुमान जी की तरह से? बेझिझक, उसमें कोई संदेह नहीं। हनुमान चालीसा पढ़ने का मतलब ही यही है कि आप लंका जाओ, आपके अंदर अनलिमिटेड पावर है। तो हनुमान जी की तरह इनको याद कराना पड़ता है। विचारे उन्हीं के उपासक है ना। तो अपनी पदयात्रा में आप क्या कुछ याद दिलाएंगे हिंदुओं को? उनकी ताकत, उनका शौर्य, उनके वीरत्व, उनकी एकता, उनका एकात्म। आदि जगतगुरु शंकराचार्य की वो एकता की यात्रा, राम की वो वनवास यात्रा, उनके पूर्वजों ने जो भारत को आज़ादी के लिए अपने प्राण बलिदान दिए वो याद करवाएंगे। शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, इन लोगों की यादें करवाएंगे। स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, वो विवेकानंद जिन्होंने शिकागो के धर्म सम्मेलन में सनातन पे बात की। हम मीराबाई के बारे में बताएंगे, जिन्होंने भगवान कृष्ण को ना छोड़ना चाहे पसंद किया, उसके लिए जहर पीना चाहे पसंद कर लिया, पर ना छोड़ना पसंद नहीं किया। हम मीरा को याद कराएंगे। हम उस बात को याद कराएंगे कि राम ने सबरी के बेर खाए। हम तुम दो नहीं हैं, हम एक हैं। हम सब सनातनी एक है, ना कोई अंगड़ा है ना पिछड़ा है। मुसलमानों की कोई बात नहीं होगी इस यात्रा क्या लेना देना मुसलमानों से? अगर वो हमसे बोलेंगे तो फिर हम बोलेंगे। अच्छा, मतलब नहीं तो यात्रा में कोई ये हमें नहीं। क्या लेना, उनसे क्या लेना देना है? हमारे वो दुश्मन थोड़ी हैं। पता नहीं किन लोगों ने हमको मुसलमानों का दुश्मन बना दिया है, या उनको ऐसा लगता होगा। अच्छा, आप कहते हैं कि हिंदुओं में जातियां हैं, हिंदू बढ़ जाते हैं, लेकिन मुसलमान बढ़ता नहीं है, जबकि उनमें भी जातियां हैं। यस, वो भी तो बढ़ते हैं। नहीं, मजहब के नाम पे वो एक हो जाते हैं। उनमें सिया हैं, सुन्नी है, अंसारी है। हाँ, एक दूसरे की मस्जिद में नहीं जा सकते हैं, ऐसा हमने सुना है। कुछ जगह फैक्ट पड़े हैं। कुछ लोग बोलते हैं दरगाह मानते दरगाह हैं, में, कुछ लोग हाँ, नहीं मानते हैं। सबके अपने अपने मत हैं, और एक दूसरे में भयंकर विरोध भी होता है। लेकिन उनके मजहब पर जब बात आती है तो वो सिर्फ मुसलमान होते हैं। हिंदुओं में ठीक उल्टा है। हिंदुओं में कोई भी बात आती है तो सिर्फ एक आध व्यक्ति बोलता है, बाकी सब चुप रहते हैं। बस यही क्रांति को जगाने के लिए ये बात हमको बहुत टीच करती है कि आने वाले 50 साल बाद इस देश का क्या होगा, आने वाले 10 साल बाद इस देश का क्या होगा, हिंदुओं का क्या होगा। हमारी दिन रात एक ही चिंता है हिंदुओं से। हम इसीलिए लड़ रहे हैं। आप लोगों की जवाब दे रहे हैं। हमको क्या पड़ी है बार बार जवाब देने की, बार बार सफाई देने की, बार बार अपनी प्रमाण देने की, बार बार अपनी वार्ता रखने की? सिर्फ एक ही हमको पड़ी है, ना नेता बनना, ना हमारी कोई पार्टी है, ना हमें पॉलिटिक्स में जाना, ना हमें चुनाव लड़ना है। कथाओं से ही भगवान की खूब कृपा है, बढ़िया समय नहीं है। पर हम जो समय निकाल करके कथाएं विराम कर करके इतने अवरोध और विरोधों को मोल ले रहे हैं कि जान को भी खतरा बना हुआ है। हमारा सिर्फ एक ही है कि अगर हमारे प्राण जाने से हिंदू समुदाय बच रहा हो तो हम तैयार हैं, सनातन बच रहा हो तो हम तैयार हैं, राष्ट्र का भला हो रहा हो तो हम तैयार हैं, हनुमान जी का और राम का भला हो रहा हो तो हम तैयार। नहीं, आप ऐसी बात क्यों करें? आपको कुछ डर है कि भाई
डरते तो हमें नहीं। नहीं, कुछ ऐसा कुछ हुआ आपके साथ जिसमें आपको लगा हो कि हाँ कुछ लोग आपके विरोधी हो सकते हैं? विरोधी हो क्या सकते हैं? है मतलब ऐसा कि जिसमें अभी आपको 2-3 लगा हो? न्यूज ऐसी पकड़ी गई, कुछ लोग पकड़े गए, धमकियां पूर्व में भी आई थी। अभी 2-3 लोग अभी पीछे निवास के पास में कट्टा लेकर के पकड़े गए, उनके पास में वेपन था। ठीक है, जेल गए, जारी है इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, चल रहा है सब। अच्छा, आप ये कहते हैं कि जिस तरह से आपने जो अपने बयान दिया, आपने कहा कि सनातन में लोग अपने जो गुरु हैं, संत हैं, उनका मजाक लोग बना लेते हैं, लेकिन मुस्लिम में ऐसा नहीं होता है। वो लोग अपने धर्म गुरुओं को प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ नहीं देखते हैं। तो आपको एक ये, इसको हम ये भी तो देख सकते हैं ना कि भाई ये हमारे धर्म की खूबसूरती है। दोनों ही है, खूबसूरती भी है, बदसूरती भी। कैसे? इसलिए है कि अपने कपड़े उतारोगे तो अपनी ही बेइज्जती होगी। उसको किया जा सकता है, पर एक पर्दे के अंदर। वो लोग भी बेइज्जती करते हैं। उनके 1-2 कांड जैसे मिले थे, चप्पलें गली एक जगह उनके एक धर्म गुरु में, तो चप्पल लगी, पर उन्होंने उस बात को आगे नहीं बढ़ाया, वहीं पर ठंडा कर दिया। अब उसने कुछ गलत किया होगा, हमें उस कहानी का पूरा स्टोरी पता नहीं है। कुछ गलत किया, करते ही हैं, बहुत से लोग गलत करते हैं, दुनिया है तो नाना प्रकार के लोग हैं। और हमारे लोगों में ये है कि हमारे लोगों में, हिंदुओं की यही सबसे बड़ी दिक्कत है, वो अपने ही धर्म गुरु में कमी खोजता है, उनके में होने के बावजूद भी वो चुप रहते हैं। और हमारे हिंदुओं में एक ही कमी है, वो उल्टा खोजता है, गुण नहीं खोजता, अवगुण खोजता है कि बाबा में कमी क्या है। तो यानी आंख बंद कर लें आप, मतलब ये तो बिल्कुल भी आंख बंद ना करें, सत्य बोलें। हाँ। पर एक पर्दे के अंदर सत्य बोलें, अवगुण ही ना खोजें, कुछ गुण भी खोजें। चाहे वो शंकराचार्य हो, चाहे वो जगत गुरु रामभद्राचार्य हो, चाहे वो मलुक पीठ वाले महाराज जी होवे, अथवा फिर वह धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज जी भी होवे, या फिर स्वामी विवेकानंद जी भी होवे। इनके लिए जो मीम्स बनाई जाती, उनका तो शरीर भी नहीं है, उनके खिलाफ भी मीम्स बनाई जाती हैं। तो हमें बुरा लगता है कि जिनका शरीर नहीं है उनके खिलाफ भी मीम्स बनाई जाती हैं। अरे आप गुण देखना तो शुरू करो, उनसे तो सीखो। मतलब आप ये कह रहे हैं कि भाई कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोगों का ये भी मत है हिंदू धर्म का, जो वो कहते हैं कि भाई हमारे धर्म की खूबसूरती यही है कि यहाँ पर हम अपने भगवान को भी माखन चोर प्यार से कह देते हैं। हमें अगर सवाल पूछने हैं तो वो हम अपने इष्ट से सवाल कर सकते हैं, और हर एक का अपना निजी संबंध है, कोई रूल रेगुलेशन नहीं बने हुए हैं, और यही खूबसूरती सनातन को हमेशा जीवंत रखे हुए है। अगर इतनी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस में, इतने ज्यादा दायरों में बांध देंगे तो फिर हम बांध नहीं रहे, हम स्वतंत्र कर रहे हैं। बस एक विचार मर्यादा सिखा रहे हैं। कोई अगर काना है तो उसको काना ना कह के कुछ और भी बोल सकते हैं, काना जी कह दीजिए। कोई कुत्ता है, कुत्ता जी कह दीजिए, थोड़ा अच्छा लगेगा कुत्ते को। अब कुत्ता तो कुत्ता है ही है, पर थोड़ा जी लगा के देंगे तो उसको भी पूंछ हिलाने में मजा आएगा। तो थोड़ा सा एक सम्मानीय शब्द है कि उसकी मर्यादा है, उसको अगर आप प्रयोग करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। वरना वो चीज़ें इस संसार में, भारत में एक बहुत विचित्र बात यह है कि आपने अगर इतनी बात बोली तो वो इतनी बोल देते। यानी अगर आलोचना करनी भी है तो मर्यादा में रहकर, मर्यादा में आलोचना हो, एक बहुत व्यवस्थित आलोचना हो। हम भी आलोचना करते हैं, पर एक व्यवस्थित आलोचना करते हैं। ऐसी आलोचना नहीं करते कि बेहुदा हो, हमको ही सुन करके बुरा लगे। बचपना में कोई बातें ऐसी निकल गई हो सकती हैं, ऐसा नहीं हम कह सकते कि पूर्णतः या पवित्र है। कई बार टंग की समस्या हो जाती, फिसल जाए तो बात अलग है। आजकल काफी आज संभल कर बोलने लग गए हैं आप, मतलब समझदार हो गए। अच्छा, आपने कहा कि किसी भी पादरी मौलवी में ये हिम्मत नहीं है कि बागेश्वर धाम के सवालों का सामना कर सके। तो आज हम आपको अपने इंडिया टीवी का मंच दे रहे हैं, आप सवाल पूछ डालिए, हम उनसे भी जाकर जरूर पूछेंगे। ऐसे कौन से सवाल है जिनका जवाब कोई नहीं दे पाएगा? ऐसा हमने इस विषय पे नहीं कहा था। आप सनातन धर्म को कमजोर जो बताने वाले थे, चाहे वो पादरी हो, चाहे वो इस्लाम धर्म के हों, तो एक देश के लिए खतरा है। क्या है, नाइक साहब हैं कोई, वो बहुत से ऐसी चीजें बोलते थे, उनकी वीडियो हमने देखे थे। तो बहुत से वीडियो हमें उनके मिले। हम उनके खिलाफ नहीं हैं, पर उनको अधूरा ज्ञान है हमारे सनातन धर्म के बारे में। हमने इसलिए उनको कहा था कि अगर आपको ऐसा कुछ लगता हो, हम शंकराचार्य नहीं है, हमको पूर्ण वेदों का या शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, पर इतना है कि इनके लिए काफ़ी है। वो आ सकते हैं, अगर इनको कभी भी मजा लेना हो चले आ सकते हैं बेझिझक। पादरी हो, मौलवी हो, अगर इनको लगता है कि हम बात रख सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं, तो इन्हें आना चाहिए। हाँ, तर्क हो, फूहड़ता ना हो, चिल्ला चोट ना हो, तो हमें पसंद है कि आप आओ। प्रश्न करना कोई बुरा नहीं, जिज्ञासा रखना कोई बुरा, लेकिन आप प्रश्न के चक्कर में किसी को नीचा दिखाकर अपने को महान बताओ, मैं श्रेष्ठ हूं, ये कॉन्फिडेंस है, और केवल मैं ही श्रेष्ठ हूं,
ये ओवर कॉन्फिडेंस है। इसलिए हमने उनको कहा था कि अगर आपको लगे चले आइएगा हमारी तो आप भी गली तो में। कहते हो कि भारत में रहना है, राम राम कहना है। हाँ सही कहते हैं। क्यों? जब वो अब राम के अगर देश वो में रह अपने- करके राम राम नहीं कहना है तो क्या राम का- पाकिस्तान में राम राम क्यों? कहें? राम का और रहीम का सबका देश है ना ये, तो भाई हम तो कहते हैं कि तो भाई भाई ये वो हिंदू अपने मुस्लिम- भगवान का नाम ले। हाँ, तो पर अगर वो हम अपने आप को सर्वश्रेष्ठ कह रहे हैं तो दिक्कत क्या है? और अपने आप को अगर अपने ईष्ट को वो सर्वश्रेष्ठ मान के चल रहे हैं तो दिक्कत क्या है? अपना ईश्वर सर्वश्रेष्ठ है, ये तो कॉन्फिडेंस है। हाँ। केवल मेरा ही ईश्वर सर्वश्रेष्ठ है, ये ओवर कॉन्फिडेंस है। अच्छा। ये उनकी अजानों में बोला जाता है। और ये क्या है? भारत में रहना है, राम राम कहना है। हाँ ये कॉन्फिडेंस है। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, कॉन्फिडेंस है, ये बहुसंख्यक होने का दम्भ नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। राम जहां पैदा हुए वहीं राम राम कहेंगे। हम मक्का मदीना में तो बोल नहीं रहे। तो मतलब भाई अगर आप कोई मक्का नहीं मदीना बोलना में राम राम चाहता- बोलिए। अगर मेरा धर्म मुझे इसकी इजाजत नहीं देता है तो फिर क्या दिक्कत है? काहे की इजाजत? अगर राम राम कहने की या फिर वंदे मातरम कहने की आपको वो लोग भी पसंद नहीं है क्यों? जो वंदे राष्ट्र से मातरम- आपको प्रेम ही नहीं है? तो फिर आप राष्ट्र की खाते क्यों? नहीं, वो खाओ दूसरे आप राष्ट्र की, रहो आप भारत में, और खाओ आप भारत का, और गुण गाओ आप पाकिस्तान के। ये तो दो मुखी अजगर हो गए हो आप। फिर तो आपको टिकट कटा लेना चाहिए इस देश से। नहीं, लेकिन एक शब्दावली से प्रॉब्लम है ना उन्हें। वो हिंदुस्तान जिंदाबाद कह सकते हैं, वंदे मातरम नहीं कह सकते भाई। क्यों नहीं? जब हमारे राष्ट्रगीत में सम्मिलित है। ये आज हमने थोड़ी बना दिया, या आपने बना दिया। पुराना है, आजादी के समय का राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत है। दोनों राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत आजादी के समय के। हमने कई स्कूलों के वीडियो देखे 15 अगस्त तो 26 जनवरी को कि राष्ट्रगान नहीं गाते हैं, खड़े नहीं होते हैं, सावधान मुद्रा में खड़े नहीं होते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? ये दोहरा मापदंड है ना। और कई आपने भी चलाए कि बहिष्कार कर दिया कि हम राष्ट्रगान नहीं गाएंगे। क्यों नहीं गाओगे? भारत का राष्ट्रगान है, भारत में आप रहते हो, तो भारत से आपको प्यार नहीं है तो फिर जाओ आप बांग्लादेश, हवाई जहाज की टिकट हमसे ले लो। फिर हमें और उनमें अंतर क्या रह जाएगा? वो वहां पर हिंदुओं के अच्छा, साथ इसका मतलब ये है कि आप गाली देश को बको, हम में उनमें अंतर के चक्कर में आप ये कर दो। देखिए देश बुरा प्रेम नाम। यही इसी सेना में ऐसे पर ये बहुत देश से प्रेम नहीं है। मुस्लिम जो हैं वो इस देश के लिए तिरंगे में लिपट कर उनके पार्थिव शरीर आते हैं। देश सिस्टर, के लिए बस यही गड़बड़ है ना। शहादत होती है। आप लोगों में यही गड़बड़ है। क्या? कैंसर का रोग हो जाए तो आप उसको जो है पाउडर लगा लगा करके सुखाना चाहते हो। हम थोड़ा सा अलग आदमी। अच्छा, कैंसर हो गया है, अगर नहीं ठीक हो रहा है अंग काट दीजिए, शरीर जिंदा रहने दीजिए। कैंसर किसे हो गया? जो आप कह रहे हैं अभी उनको। अच्छा, उनको काट दीजिए मतलब क्या है इसका? मतलब काट दीजिए कैंसर हो गया किसी अंग में, हमने किसी को काटने को मत कहा, गलत मत चला देना आप। क्या आप उल्टा चला दो बयान नहीं, का, आप एक अंग अर्थ काटने का की अनर्थ बात कर। कर रहे हो ना, तो मैं वही अगर पूछ मान रही हूँ, किसको काट के लीजिए फेंकना मान है? लीजिए उंगली में कैंसर किसको हो काट के गया, फेंकना है? उंगली में कैंसर हो गया, हाँ। अब ये ठीक नहीं हो रहा है, डॉक्टर ने कहा है 2 ही उपाय है, या तो आप जाओगे या उंगली जाएगी, तो क्या चुनोगे आप? ठीक है, उंगली कटाएंगे, क्या- लेकिन आप बस किसकी कहानी खत्म। आपको किसकी? आप तो बेबाक बोलते हैं ना, आपने कहा आपकी दिक्कत ये है कि आप बहुत बेबाक और बिंदास हैं, तो मतलब इतने बताइए। भी बेबाक नहीं है। पहला हक मुसलमानों का है। पहला हक मुसलमानों का है। अब ये दस्तावेज उन्हें खोजने पड़ेंगे कि पहले वो थे कि पहले राम थे। ये दस्तावेज की जरूरत है उनको बर्थ सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि पहला हक उनका है कि नहीं। हमारे पास तो सर्टिफिकेट वेद के रूप में है, रामायण के रूप में है, जो बहुत प्राचीन है। वेद बहुत प्राचीन है, उसके रूप में हमारे पास सर्टिफिकेट है सनातनियों का। उनको जरूर खोजना पड़ेगा। दूसरी बात, हमने सही कहा, इस देश में बाबर महान, अकबर महान बताए गए। अकबर महान नहीं, रघुबर महान है। इस पर किसी ने चर्चा नहीं की। ये प्रायोजित षड्यंत्र है, इससे हमें बहुत दिक्कत है। कौन कर रहा है ये? यही लोग जो कह रहे हैं कि पहला हक मुसलमानों का है। आपने कहा मुस्लिमों के पूर्वज तो सनातनी ही हैं। अभी हाल ही में आपने घर वापसी कराई है 11 शायद परिवारों की। हाँ, अब मुसलमान नहीं थे शायद, वो पादरी ईसाई। हाँ, मतलब आप घर वापसी कराते हैं? हाँ, मतलब कराते हैं, बहुत अच्छे से कराते हैं। अरशद मदनी जी कह रहे हैं इस्लाम सबसे पुराना मजहब है। उनका निजी विषय है। नहीं, पर आप उनको कैसे, भाई उनकी सोच है, आपके पास क्या तर्क है कि मतलब आपका क्या? हमारे पास वेद है, हमारे पास 5000 वर्ष पूर्व में कई भगवान श्री कृष्ण के द्वारा गाई गई गीता है, जिसमें स्पष्ट लिखा है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र संवेता यूथ स्वाहा। ऐसे बहुत से हमारे पास तथ्य हैं, प्रमाण हैं। कई हजार सालों के यहाँ पर पाए हुए पुराने प्राचीन मंदिर हैं। राम मंदिर ही सुप्रीम कोर्ट से जीते हैं, छुड़ाया नहीं है, जीते हैं, ऑलरेडी कोर्ट का आदेश है। तो ये सब हमारे पास तथ्य हैं जो हमको प्रमाण देने की जरूरत नहीं है कि हम प्राचीन हैं। हमारे होना ही, और ये मंदिरों के
व्यवस्थाएं और प्राचीन अवशेष ही ये बता रहे हैं कि ये देश राम का था, यहाँ सनातनी होते थे। हिंदुस्तान ही बता रहा है कि हिंदुओं का स्थान है, क्योंकि इसका नाम ही हिंदुस्तान है। तो इसके लिए तर्क देने की या प्रमाण देने की जो उनको जरूर ढूंढना पड़ेगा, इतने पुराने। अब वो अगर ये रेस करेंगे तो वो जरूर हार जाएंगे, और अगर वो शर्त लगाएंगे तो फिर उन्हें हिंदू बनना पड़ेगा। अच्छा, ऐसी भी इच्छा रखते हैं आप? अगर वो शर्त लगाएंगे तो उन्हें हारना पड़ेगा। जो जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि उल्लू को दिन में दिखता नहीं, वो क्या है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हमने बोला। ये जाति शायद जनगणना तोड़-मोड़ होनी चाहिए। जाति जनगणना की क्या जरूरत है? जनगणना की, जनसंख्या जनगणना की जरूरत है ना। जाति जनगणना से तो विद्रोह उत्पन्न होगा। ये तो हमारी एकता के खिलाफ है, शंकराचार्य के खिलाफ है। शंकराचार्य ने अद्वैत की स्थापना की, ये तो द्वंद्व में फंसाना है। जनगणना होती क्यों, पहले ये लॉजिक तो समझो आप। इसलिए होती है कि और कितने अस्पताल बनाए जाने चाहिए, कितने और हॉस्पिटल खोले जाने चाहिए, कितने और पुलिस स्टेशन खोले जाने चाहिए, कितने और भर्ती की जानी चाहिए, किस किस विभाग में कितनी जनसंख्या होगी, कितनी और व्यवस्था बनानी चाहिए। इसलिए जनसंख्या जनगणना होती है, जाति जनगणना नहीं होती। नहीं भाई, जब जाति के हिसाब से नेता, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री सब उसी हिसाब से कैलकुलेशन करके बढ़ते हैं, फिर कई लोग कहते हैं कि भाई देखिए कौन सी जाति जो है ज्यादा कमजोर है, किसको ज्यादा सरकार की योजनाओं के फंड की दो जरूरत जातियां बना दीजिए। हाँ। देश को अगर बहुत अच्छा बनाना है तो हमारी सरकार को और आपको राय है, आप दो जातियां बना दीजिए, एक अमीर की एक गरीब की, देश बच जाएगा। बस दो ही जाति होनी चाहिए। झंझट खत्म। देश को अगर विश्व गुरु बनाना है, ये सपना अगर आपको देखना है, ये हमारी रिकॉर्डिंग आप रिकॉर्डिंग करके रखिए, ये आपके बहुत काम आएगी कि इस देश को अगर बचाना है तो दो जातियां आप बनाइए, एक अमीर की एक गरीब की। दो जातियां होंगी तो देश का विकास होगा। अच्छा, आपने कहा कि नाम के आगे हिंदू जरूर लिखना है। हाँ, क्या क्यों, दिक्कत? क्या दिक्कत है? आप तो कह रहे हैं जाति खत्म कर दो, सब कुछ खत्म कर दो। हमने जाति खत्म करने की बात ही नहीं की, हमने सिर्फ हिंदू हिंदुत्व की बात की। अपने नाम के आगे आप हिंदू जोड़ लीजिए। हमने ना आरक्षण के हम खिलाफ हैं, ना हम सरनेम के खिलाफ हैं। हम सिर्फ इसमें डलने वाली फूट, ऊंच नीच, छुआछूत, अंगड़े पिछड़े विछड़े, इनके खिलाफ हैं। हम सब एक हैं, इसके पक्ष में हैं। हम सब हिंदुस्तानी हैं और हम सब हिंदू हैं, बस इसके पक्ष में। इसलिए हमने नाम के आगे हिंदू कहा है। नहीं तो नाम के आगे हिंदू लगाने से क्या क्या हो जाएगा? मतलब मैं सनातन को गौरवान्वित महसूस होंगे, आपको कम से कम आभास तो रहेगा। नहीं, आभास तो है, जिसको जो है, जिसका अगर आभास होता तो फिर इतना विद्रोह किस बात का? अंगड़ियों पिछड़े की बात क्यों? ये छुआछूत क्यों कि हम इनके हाथ का पानी नहीं पिएंगे, इनको आगे नहीं बुलाएंगे, ये विदेशी हैं, ये बड़े हैं, ये छोटे हैं? तो उस विषय को मिटाने के लिए यही उपाय है कि हम हिंदू हैं, ये काफी। अच्छा, आप कहते हैं कि जब क्रिएटिव फ्रीडम की बात आती है, चाहे वो फिल्मों हिंदी में, बता देना, हम चले जाएंगे दोबारा। नहीं आप जब कि भाई कहते हैं कि भाई ठीक है, हम फिल्मों में या फिर कहीं भी हवस का पुजारी होता है, हवस का मौलाना नहीं होता, इससे आप बहुत नाराज होते हैं। आपने अभी कुछ पिक्चर हैं जो 1980 के बाद में आई, बहुत प्रायोजित तरीके से चीजें भर दी। हवस एक उर्दू शब्द है। अब जरा देखना, हवस क्या है? उर्दू। पुजारी क्या है? हिंदी। उर्दू का सेंटेंस उर्दू से ही पूरा होगा, हिंदी से कैसे पूरा हो जाएगा? अगर आप संधि विच्छेद करेंगे, अगर आप समास या अलंकार का ज्ञान रखते हैं, हिंदी में थोड़ा भी ज्ञान रखते हैं, तो हवस का सेंटेंस उर्दू है, उर्दू का सेंटेंस उर्दू से पूरा होगा। तो हवस का मौलाना होना चाहिए, हाजी होना चाहिए, हाफिज होना चाहिए। पुजारी कहां से आ गया? आपने प्रायोजित तरीके से जितने गुंडे दिखाए फिल्मों में, वो सब तिलक लगाए हुए। आपने पिक्चरों में जितने भी पंडित या बाबा दिखाए, वो ढोंगी और पोंगा दिखाए। तो आतंकवादी भी तो मुस्लिम दिखाए। आपने वैश्य जितने दिखाए, वो लालची दिखाए और न जाने क्या क्या मक्कारी करते दिखाए। आपने जितने भी ज्यादातर मुसलमान दिखाए, वो ईमानदार दिखाए। नहीं, आतंकवादी भी तो वही दिखाए। वो भी दिखाए, लेकिन बहुतायत मात्रा में डॉन भी दिखाए, गुंडा दिखाए। उसमें कुछ जगहों पर आपने फिल्मों में गदर जैसी फिल्में आई जो पाकिस्तान के खिलाफ बनी। ऐसी बहुत फिल्में, पर ऐसी बहुत फिल्में हैं जिनमें प्रायोजित तरीके से ब्रेन ब्रॉस भी किया गया। इसलिए हमने उठाया था कि भाई गुनाह का देवता क्यों? गुनाह शब्द क्या है और देवता शब्द क्या है? पुजारी हमारे सनातन धर्म का सबसे प्रतिष्ठित और पवित्र पद है। आप भी हिंदू हो,
पुजारी अपने यहाँ का पवित्र है या नहीं? बिल्कुल है। बिल्कुल है। तो फिर हर व्यक्ति हवस का पुजारी कैसे हो सकता? या पुजारी हवस का पुजारी ही क्यों हो सकता? मौलानाओं के ऊपर भी तो आरोप लगे, तो हवस का मौलाना क्यों नहीं कहा गया? हम एक विचारक हैं, साधक हैं, और हमें लगा कि ये बात बोलनी चाहिए तो हमने बोल दी है। क्या गलत बोला है? अगर हमने इसको नए सिरे से देखा है, ठीक से देखा है, क्योंकि हम जगे हुए हिंदू हैं ना, हमने बोला ना 2024 वाले हिंदुओं से ही सामान खरीदो। ये हमने मतलब ये गरीब है, सामान खरीद लो, हिंदू है मुस्लिम है, क्या फर्क पड़ता है? कौन सा सामान खरीदना है, इस पे तो बहुत गौर नहीं किया ना आपने। सीधा नहीं, बाकी क्वेश्चन बिहारी डाल दिया। मंदिर के जो वस्त्र हैं बिहारी जी के, वो जो है मुस्लिम कारीगर बना के भेजते हैं, और किसी की परंपरा कैसी चली आ रही निष्ठा है। परंपरा चली आ रही है। कहीं से निष्ठा है। फूल जो आते हैं, मालाएं जो आती हैं, वो मुस्लिम कारीगरों की तरफ से आती हैं। हमने ये बात महाकुंभ के लिए बोली। अच्छा। महाकुंभ के लिए ये बात बोली है कि जिन्हें सनातन का ज्ञान हो, जिन्हें सनातन संस्कृति के मान के बारे में पता हो, जिन्हें पूजा पाठ का सम्मान पता हो, जिन्हें पूजा पाठ के बारे में पता हो, जिन्हें संतों की श्रद्धा के बारे में पता हो कि संत क्या होते हैं, उनको ही अधिकार देना चाहिए सामग्री विक्रय करने का, ताकि वो उल्टा पुल्टा ना कर दें। यानी कुंभ में सिर्फ जो सामान बेचने वाले हैं, मतलब मुस्लिम कुंभ में जा सकते हैं, लेकिन अगर हम सामान होते कौन, बेचना हम है, तो बात रख सकते हैं। नहीं, आप ही ने कहा सरकार को निर्णय लेना है। गैर हिंदुओं को कुंभ मेले में प्रवेश नहीं मिलना चाहिए। मेरी बहन, ना तो हम सरकार है, नहीं, विचार तो नाम आपके हैं। संविधान। विचार हमारे अखाड़ा परिषद ने ये बात रखी है, हमें बात अच्छी लगी है, हम उसका समर्थन कर दिए। तो गैर मुस्लिम ना आए कुंभ में, गैर सनातनी नया है। गैर मुस्लिम का कोई मतलब ही नहीं, गैर सनातनी नया है। गैर सनातनी, गैर मुस्लिम का कोई मतलब मतलब हाँ, मतलब गैर सनातनी। गैर सनातनी नहीं आना चाहिए, जिन्हें सनातन। सामान बेचने ना आए या वैसे भी नहीं आ सकता? क्या? अरे फिर वही बात, जरूरत ही क्या है गैर सनातनी, जब श्रद्धा ही नहीं है आपकी। अच्छा। निष्ठा ही नहीं है। हम तो मक्का मदीना नहीं जा रहे, हम तो रोम नहीं जा रहे ना, हम तो आपकी चर्च नहीं जा रहे, हमारी निष्ठा नहीं है तो नहीं जा रहे। तो आपकी जब निष्ठा नहीं है तो आप क्यों आ रहे हो? 100 की सीधी बात, सीधा सा लॉजिक है, कोई हिंदू मुसलमान वाली बात ही नहीं है।